2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन तैयारी जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। 2025 चुनाव के लिए जदयू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी की गई थी और बैठक में ये तय हुआ कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर सवाल लगातार उठ रहा है। यहां तक कि अब उन पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है, जिसको सुन शायद नीतीश कुमार टेंशन में भी आ जाएंगे। बीते शनिवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बैठक में ये तय हुआ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में एनडीए की सरकार बनानी है। इस बीच अब पार्टी की अंदरूनी कलह भी सामने आ गई है। जदयू विधायक संजीव कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए ऐसा बयान दिया है कि सीएम नीतीश कुमार भी टेंशन में आ गए हैं। दुबई में मंत्री अशोक चौधरी की शराब पार्टी वाली तस्वीर वायरल होने के बाद जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह देखना चाहिए कि यहाँ बिहार में शराबबंदी है और वह मंत्री देश के बाहर जाकर शराब पार्टियां कर रहे हैं। कोई उचित नहीं है, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक चौधरी पर हमला करते हुए संजीव कुमार ने कहा है कि ऐसे लोग अपने आप को दलित नेता समझते हैं। हमारे दल में दलित के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हमारे दल के रत्नेश सदा है जो 3-4 बार चुनाव जीते हैं। यह अशोक चौधरी तो गलती से 1 बार चुनाव जीते हैं। जदयू में और भी दलित के बड़े नेता हैं। हमारे साथ श्याम रजक जी आए गए हैं। मंत्री सुनील कुमार भी दलित हैं। यह बगैर चुनाव जीते हुए नौटंकी करके पार्टी पर मंत्री बने हुए हैं। इनका अपना कुछ भी नहीं है, ये बिन पेंदी के लोटा है। जदयू विधायक संजीव कुमार इतने पर नहीं रुके। उन्होंने अशोक चौधरी की ओर से भूमियार समाज को लेकर दिए गए बयान पर भी निशाने पर लिया है। कहा है कि ये बहुत ही दुखद है, ये हमारे समाज के लोगों को गाली देते हैं। भूमियार क्या, किसी भी जाति पर जाति सूचक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पूरी तरह भूमियार को टारगेट किया है। वो नेता नीतीश कुमार को गुमराह कर सकते हैं, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। भूमियार समाज में इसका गुस्सा है। जदयू विधायक ने कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले हैं। वहां पर आप शरेआम जाम छलका रहे हैं। आप सरकार में मंत्री हैं, मानते हैं कि आप नहीं भी पी रहे हैं, लेकिन चेहरे के हाव भाव से लग रहा है कि नशे में धुत हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा है कि यह सब नौटंकी नहीं करे। मुख्यमंत्री को यह सब जानकारी नहीं होगी, नहीं तो वो कार्रवाई जरूर करते। ऐसे में आपको बता दें कि 2025 के चुनाव को लेकर बिहार में जो तैयारी है वो शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने जदयू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी की थी, जिसमें से ललन सिंह उस बैठक से गायब भी हुए थे। ऐसे में उस बैठक में यही फैसला लिया गया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में 25 चुनाव की तैयारी हर कोई कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, तो तीसरी तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी बना ली है और अब वो भी मैदान में हैं और कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जदयू में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर में ही वो हो रही हैं वो ज़्यादा ही हो रही हैं। अब जदयू के ही नेता ने नीतीश कुमार से अशोक चौधरी के लिए कार्रवाई करने की मांग कर दी है। अशोक चौधरी का एक तस्वीर भी वायरल हुआ था, जिसमें शराब के साथ वो नजर आए थे। जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, हर कोई सवाल उठाने लगा कि बिहार में तो शराबबंदी है, माना आप विदेश जाकर पी रहे थे, लेकिन आप तो मंत्री हैं और आप पिए या नहीं पिए, आपके हाव भाव से तो जरूर लग रहा है। उसके साथ ही अशोक चौधरी ने भूमियार जाति को लेकर भी जो टिप्पणी कर दी थी, उसके बाद भी इनकी काफ़ी किरकिरी हुई, लोग इन पर सवाल उठाने लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उम्र को लेकर भी अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर दिया था। तो अब जदयू के अंदर से ही अशोक चौधरी पर कार्रवाई करने की जो मांग है वो उठने लगी है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर कार्रवाई करते हैं कि नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।